नमस्कार दोस्तों, घर में अचानक से कोई मेहमान आ जाएं तो क्या हम उन्हें गाजर के हलवे की जैसी चीज़ तुरंत फुरत तरीके से बना के खिला सकते हैं? जी हाँ, खिला सकते हैं। एक ऐसी रेसिपी है जिसमें केवल 10 मिनट लगता है। आइए सबसे पहले हम इसके इंग्रेडिएंट देख लें। बहुत बेसिक इंग्रेडिएंट्स हैं। 1 कप आपने चीनी लेनी है, करीब 3 से 4 बड़ा चम्मच आपने घी लेना है। दूध पाउडर, ये एवरेडी दूध पाउडर है, 10 रुपये का ये पैकेट आता है, इसके 2 पैकेट, या 150 ग्राम खोया अगर आपके पास हो। थोड़े थोड़े काजू बादाम, एक ये जिप पाउच, एक ये पॉलीथीन का पैक या जिप पाउच अगर आपके पास हो। 2 किलो गाजर का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिनको छील के रख लिया है धो के। करीब आधा कप दूध, 100 ml दूध है ये, और 1 चम्मच इलायची पाउडर। बस इतने इंग्रेडिएंट हैं। सबसे पहला स्टेप जो तुरंत फुरत हलवा जो हमारा है, इंस्टेंट हलवा है, उसका है ये जो जिप पाउच है, इसमें आप अपने ये सारे ड्राई फ्रूट्स डाल लें। अगर आपके पास बड़े साइज़ का इमाम जस्ता है तो आप उसमें भी डाल सकते हैं, पर जिप पाउच में डालने से ये बहुत अच्छी तरह से क्रश हो जाते हैं। हम बेसिकली इसे सबसे पहले क्रश करके रख रहे हैं, तो हल्का हल्का इसको ऊपर से क्रश करके आप रख लें। क्योंकि हमारा जो मेन वर्ड है इस पूरे रेसिपी में वो है इंस्टेंट, तो इसलिए हम सारी चीज़ों को फास्ट ट्रैक करने की कोशिश करेंगे कि फटाफट सारे स्टेप्स बिना समय बर्बाद करे 10-15 मिनट के अंदर इस हलवे को कैसे बनाते हैं। तो पहला स्टेप आपने देख लिया। दूसरा स्टेप, ये गाजर है आपके पास। अब सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक इस हलवे की जो है वो इस समय है। आपने कोई बहुत छोटे छोटे पीस इस गाजर के नहीं करने हैं या लंबे लंबे पीस नहीं करने हैं। जो ये मीडियम साइज़ का गाजर है, इसको बस बीच में से 2 टुकड़ा कर लें, और अगर आपके पास ज़्यादा लंबा गाजर है, इसके 3 टुकड़े कर लें। जी हाँ, अब आपने इसको बीच में से भी नहीं काटना है, बस इतना करना है। अब आप ले लें एक कुकर बड़ा सा, उसमें ये जो 100 ml दूध, नॉर्मल दूध मैंने लिया है, टोन दूध का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इस हलवे को बनाने के लिए। 100 ml दूध डालिए, कुकर की गैस जलाइए, और जो सारे गाजर जो हमने काट के रखे हैं, छोटे छोटे पीस जो करके रखे हुए हैं, इनको भी इसमें डाल दीजिए, ताकि कुकर की सीटी बजने के समय ये दूध बाहर ना निकल जाए। तो इसमें आप इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए 1 चम्मच घी भी डाल दीजिए। अब आपने इसको प्रेशर कुक करना है। अगर आपके गाजर थोड़े टाइट हैं तो 2 सीटी, अगर आपके गाजर सॉफ्ट हैं तो बस 1 सीटी। हमारे गाजर तैयार। जैसे ही इसका प्रेशर डाउन हो, ये ठंडा हो, इसको खोल लें, खुद इसके प्रेशर को डाउन होने दें, और बस अब गाजर का हलवा बनाने के लिए आपके ये गाजर तैयार हैं। इसे थोड़ा एक तरफ रख दें, और अब एक बड़ी सी कढ़ाई ले लें। उस कढ़ाई में 3 बड़ा चम्मच घी डाल लें। जैसे ही ये घी गर्म हो जाएगा, हम इसमें सबसे पहले हमारे पास जो क्रश्ड ड्राई फ्रूट्स हैं उसको डालेंगे। तो क्रश्ड ड्राई फ्रूट्स को फटाफट आपने 1-1.5 मिनट के अंदर इसको थोड़ा सा नटी फ्लेवर लाने के लिए अच्छे से घी में फ्राई कर लेना है। जब ये एक बार अच्छी तरह से घी में फ्राई हो जाएं, हल्का सा ब्राउन हो जाएं, थोड़ा सा ड्राई फ्रूट आप एक अलग कटोरी में ऐसे निकाल लें, जो कि हलवे को बाद में गार्निश करने के काम आएगा। अब इसी में ड्राई फ्रूट को रहने दें, और इसमें आप डाल लें वो जो 1 चम्मच इलायची पाउडर आपके पास है। इस इलायची पाउडर को करीब 5-10 मिनट इसी घी और ड्राई फ्रूट के मिश्रण में भुनने दें, और अब बस फटाफट जो गाजर आपने प्रेशर कुक करके रखी हुई है, वो सारी की सारी गाजर और इसका जो दूध का घोल है जो अभी उस कुकर में ही पड़ा हुआ है, ये सारी मिश्रण को इस कढ़ाई में डाल दें आप। अब याद रखें, ये गाजर काफ़ी सॉफ्ट है,
और हम जो गाजर का हलवा बनाना चाहते हैं वो टिपिकल जो रेशेदार गाजर का हलवा होता है, जिसमें लंबे लंबे रेशे निकलते हैं, जिसमें आपको रियली गाजर का हलवा जैसा लगना चाहिए। और हमने इस गाजर को कोड़ा नहीं है, हम क्योंकि इंस्टेंट हलवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, हम इसमें सारे स्टेप्स को थोड़ा इनोवेटिव तरीके से ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, पर फिर भी 10-12 मिनट में ये हलवा बन जाए। अब क्योंकि आपके गाजर अच्छी तरह से गल गए हैं, अब आप धीरे धीरे सॉफ्टली इसको स्टर करते रहें, इसे भूनते रहें। ये जो दूध है इसे भी पूरी तरह से आपने सुखाना है और बस गाजर को आपने केवल स्टर करते रहना है। अब आप देखेंगे जैसे जैसे आप इसको कड़छी से स्टर कर रहे हैं, धीरे धीरे ये गाजर ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे ये उस रेशेदार फॉर्म में खुद आना शुरू हो जाएगा। जब करीब 2-2.5 मिनट आपने ऐसा कर लिया, ये देखिए अब आपका गाजर पूरी तरह से टूटना शुरू हो गया है और दूध पूरी तरह से सूख गया है। अब गाजर को इसी कढ़ाई के साइड में हल्का हल्का अपने हाथों से कंप्रेस करें, इसको कट ना करें बीच में से, ताकि इसका रेशेदार स्ट्रक्चर जो है वो ख़राब ना हो, क्योंकि वही रेशेदार स्ट्रक्चर जब गाजर का हलवे के रूप में हमारे मुंह में आता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। बस थोड़ी ही देर में ये गाजर पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाएगा और आपको हलवा ये हलवे की तरह लगने लगेगा। अब ये देखिए, अब हमारा गाजर पूरी अच्छी तरह से कट चुका है और आपने बस अब केवल इसे भूनना है, ताकि बिल्कुल बढ़िया टेस्टी गाजर का हलवा आप अपने मेहमानों को खिला सकें। अब जब ये अच्छी तरह से भुन जाए और दूध पूरी तरह से सूख जाए, जैसे कि अभी आपको स्क्रीन में दिख रहा है, आप इसमें पहले 1 कप चीनी डाल दें। अब याद रखें, चीनी डालते ही ये जो भुना हुआ गाजर है जो ऑलरेडी सूख गया था, इसमें फिर से मॉइस्चर आ जाएगा, इसमें फिर से आपको पानी दिखने लगेगा चीनी की वजह से। तो आपने फिर से अब इसे अच्छी तरह से भूनना है जब तक ये चीनी का पानी पूरी तरह से ना सूख जाए और गाजर के रेशे एकदम बिल्कुल अलग अलग ना दिखने लगे। तो अब ये बहुत अच्छी तरह से गाजर हमारा भुन गया है और चीनी का पानी ऑलमोस्ट सूख गया है। जब ये पूरी तरह से सूख जाए तो अब या तो 150 ग्राम खोया या इंस्टेंट में जैसे हमारे पास ये 2 पैकेट सिंपल डेयरी वाइटनर है, एवरीडे का दूध पाउडर है, इसे आप दोनों को डालें और तेज आंच में खूब अच्छी तरह से इसे भुनें। चाहे आपने दूध पाउडर डाला हो, चाहे आपने खोया डाला हो, ये वो स्टेज है जहां अब आपका गाजर का हलवा बस बिल्कुल रेडी है। अगले 2 मिनट में आप इसे सर्व कर सकते हैं अच्छी तरह से भुनने के बाद। तो हमारा गाजर का हलवा पूरी तरह से भुन गया है। आप देख सकते हैं खोए की तरह के स्ट्रिंग्स भी आपको इसमें नज़र आ रहे हैं और ये टेस्टी गाजर का हलवा देखिए 10-12 मिनट में कितनी ईजीली तैयार हो गया। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।